10वीं 12वीं पास किया, फिर ग्रेजुएट भी हो गए, हाथ पांव मारा लेकिन नौकरी नहीं मिली। फिर कंप्यूटर की कोई डिग्री ले ली, जॉब फिर भी नहीं लगी। फिर नजरें गई शहर में लगी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पर, जिनमें जॉब लगने की पक्की गारंटी देने वाले स्लोगन लिखे थे, रेगुलर क्लासेस और बेटर प्लेसमेंट। फिर क्या, यहाँ से भी एक आध कोर्स कर लिया लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिली। ये कहानी किसी एक युवा की नहीं है। देश में हजारों लाखों युवा हाथ में डिग्री लिए बेरोजगार घूम रहे हैं। आखिर वजह क्या है? वजह है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और उसकी खामियां। टैलेंट असेसमेंट फिल्म वीबॉक्स की माने तो एजुकेशन सिस्टम की खामियों के चलते देश में मौजूद 50% ग्रेजुएट युवा फ्यूचर में बेरोजगार हो जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रेजुएट हो चुके स्टूडेंट्स में स्किल्स का ना होना। कोई भी कंपनी अगर किसी को रोजगार देती है तो सिर्फ यही सोचकर कि वो एम्प्लॉय कंपनी को अपनी स्किल्स से कुछ फायदा पहुंचाएगा। लेकिन हमारे देश भारत में एक ऐसे एजुकेशन पैटर्न को फॉलो किया जाता है जिसमें स्किल्स के नाम पर कुछ भी नहीं सिखाया जाता, जिसकी वजह से पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरियां नहीं लग पाती। आज भारत में करोड़ों ऐसे युवा हैं जो अच्छे नंबर से ग्रेजुएट तो हुए हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। कौशल या स्किल का अर्थ है किसी बात या चीज में माहिर होना। जैसे कि अगर कोई इंसान घास ही क्यों ना काटता हो, पर वो घास काटने में माहिर होना चाहिए। इसीलिए अगर आज के ज़माने में नौकरी चाहिए तो आपके पास किसी क्षेत्र में अच्छा खासा स्किल होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने में सहायक हो सकता है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की दूसरी सबसे बड़ी वजह है पढ़ाई का महंगा होना। हालांकि कुछ ऐसी डिग्रियां भी हैं जिनकी बदौलत काफ़ी आसानी से अच्छी नौकरी पाई जा सकती है, लेकिन उन डिग्रियों को पाने के लिए एक स्टूडेंट को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो कि भारत में हर किसी के बस की बात नहीं है। हम दिन पर दिन टेक्नोलॉजी को डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन आजकल की टेक्निकल इंडस्ट्रीज को और बड़ी बड़ी कंपनियों को जिस तरह के कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह के कैंडिडेट्स दे ही नहीं पा रहा। ज़्यादातर कंपनियों का कहना है कि एजुकेशन की मिक्स्ड क्वालिटीज़ के चलते उन्हें भर्ती करने में मुश्किल होती है। अब जैसे ऑटो इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ज़माना ईवीज़ का है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। बाजार को इसी में स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, लेकिन ज़्यादातर आईआईटीज़ वही एजुकेशन के पुराने तरीके पर चली आ रही हैं। बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, डेटा माइनिंग जैसे स्किल्स की ज़रूरत है। पर देश भर में ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां एजुकेशन के नाम पर टूटे फूटे स्कूल हैं और कॉलेज की संख्या भी बहुत ही कम है। नौकरी मिलना इसलिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि हमारे पास किताबी ज्ञान तो है, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। मतलब हमारे पास वो स्किल्स नहीं है जिससे हम खुद के लिए नौकरी तैयार कर सके। भारत सरकार को हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। नॉलेज को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर उसे स्किल के रूप में डेवलप करना चाहिए। इससे हम खुद अपने स्किल के हिसाब से अपने लिए नौकरी तैयार कर सकते हैं और दूसरों को भी नौकरी दे सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को सरकार कैसे नौकरी दे सकती है, क्योंकि सरकार के पास इतनी वैकेंसीज तो होती ही नहीं है। तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्किल पर ध्यान दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी जनरेट हो सके और हर एक युवा को रोज़गार मिल सके। दोस्तों, ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।